हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 100 है। ये आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट हम देखिए, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया और ई इवेंट क्या है, डाई शोज 4, डाई पे क्या है 4 आए। और एफ इवेंट क्या है, डाई शोज इवन नंबर, डाई पे इवन नंबर आए। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे डाई में? 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ई इवेंट है कि डाई में क्या आए 4 आए, तो ये हमारे पास ई इवेंट हो गया। एफ इवेंट क्या है, इवन नंबर आए, इनमें से 2 4 6 इवन नंबर है, तो ये हमारे पास एफ इवेंट आ गया। क्या इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है? नहीं आ रही है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट नहीं है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को उछाला गया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, इवेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं और हमें ये निकालने हैं, ए यूनियन बी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, ई यूनियन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस ई, एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये निकालने हैं। डाई है तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6। ए में क्या है, अ नंबर लेस देन 7, 7 से नंबर लेस आए ऐसे आउटकम, तो ए में क्या आएंगे बेटा, सारे आ जाएंगे, सारे 7 से छोटे हैं। बी में क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर। हमें पता है सैंपल स्पेस में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 7 से बड़ा हो, तो ये इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि डाई में 7 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। और इम्पॉसिबल इवेंट के केस में आउटकम क्या हो गया बेटा, एम्प्टी। सी की बात करें, सी में कौन कौन से आउटकम आएंगे, ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आए, तो 3 और 6 यही पॉसिबिलिटी है। डी में क्या है, अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर आए, 1 2 3, यही आउटकम लेंगे हम। ई में क्या है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा हो और इवन नंबर हो, द ओनली पॉसिबिलिटी इज 6। एफ में क्या आएंगे, अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 तो हो सकता है ना, 3 4 5 और 6, ये आउटकम आएंगे। हमने सारे इवेंट्स लिख दिए। अब ए यूनियन बी हम निकालें तो क्या आएगा, दोनों को कंबाइन करें 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, कॉमन हमने लेना है तो ये एम्प्टी आएगा। ई यूनियन एफ, ई और एफ के आउटकम को कंबाइन कर दो। डी इंटरसेक्शन ई, ऐसा आउटकम जो डी में भी है और ई में भी है, कोई नहीं है तो एम्प्टी आ गया। ए माइनस सी, ए में से सी के आउटकम हटा दो 3 और 6, ये आएगा आपके पास ए माइनस सी। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ में आउटकम क्या है 3 4 5 6, सैंपल स्पेस में से ये मत लो 3 4 5 6 मत लो, तो एफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया 1 और 2। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट अभी भी निकाला। ई भी है हमारे पास 6, दोनों की इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया, एम्प्टी। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस and recording the numbers that come up. Describe the following events. अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, डाई के पेयर को रोल कर रहे हैं और ए हमारे पास इवेंट है द सम इज ग्रेटर देन 8, दोनों डाई पे जो नंबर आए उनका सम 8 से बड़ा हो। बी हमारे पास इवेंट है टू अक्योर ऑन आइदर डाई, दोनों में से एक डाई पे क्या हो 2 हो। सी द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, कि जो दोनों डाई पे नंबर्स आए उनका सम कम से कम 7 हो और 3 का मल्टीपल भी हो। पहले आपने ए बी और सी इन तीनों इवेंट्स के आउटकम लिखने हैं, फिर क्या बताना है, विच पेयर ऑफ दोज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पेयर कौन कौन सा है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा जब हम दो डाई को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में हमारे पास आएंगे टोटल 36 आउटकम। अब ए इवेंट क्या है कि जो नंबर्स आ रहे हैं इनका सम 8 से बड़ा हो,
तो कौन कौन सा आएगा? एक तो ये आएगा आउटकम, 4 4 8 यहां तक हो जाते हैं, इनका सम 9 है और इनका सम 10 है। 9 है, 10 है, 11 है, इनका सम 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। 8 से सबका बड़ा है सम, तो ये सारे आउटकम इवेंट ए में आएंगे। अब इवेंट बी में कौन से आएंगे? कि दोनों डाई में से आइदर कम से कम किसी एक पे क्या हो, 2 हो। तो ये वाले तो सारे लेंगे हम, साथ में ये वाले भी लेंगे। ठीक है। सी क्या है? सम एटलीस्ट 7 हो, कम से कम जोड़ 7 तो हो, 7 और 7 से बड़ा हो फिर, और फिर 3 का मल्टीपल भी हो। हमारा जोड़ 7 यहाँ पे आ जाता है, ये 8 है बट ये 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे जोड़ हमारे पास 9 है, बिल्कुल ये 3 का मल्टीपल है और इनका जोड़ 7 से बड़ा भी है। जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे हम वो एलिमेंट लिखेंगे। 4 और 5 इनका सम 7 से बड़ा है और ये 3 का मल्टीपल भी है इनका सम, ये भी लेंगे। यहाँ पे 6 और 3 वाला पेयर लेंगे और 6 और 6 वाला पेयर भी लेंगे। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ए, बी और सी इवेंट आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ए और बी की इंटरसेक्शन कैसी आ रही है बेटा? एम्प्टी आ रही है। एम्प्टी आ रही है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। बी और सी की इंटरसेक्शन क्या आ रही है? अगेन ये एम्प्टी आ रही है तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। ए और सी की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, इसमें तो हमें कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा। डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। ए इवेंट क्या है जिसमें क्या आउटकम आए कि तीनों ही हेड आए। ए डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। बी इवेंट है जब 2 हेड आ रहे हैं और एक टेल आ रही है। सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो। और सी क्या है? इवेंट जब तीनों की तीनों टेल आ रहे हैं। और डी डिनोट द इवेंट अ हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, कि पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए। उन आउटकम का सेट क्या है? इवेंट डी है। अब आपने ये बताने हैं कि इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं, इनमें से सिंपल कौन से हैं और इनमें से कंपाउंड इवेंट कौन से हैं। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो बेटा टोटल आउटकम हमारे पास 8 आएंगे। या तो तीनों कॉइन पे हेड आएगा, या तीनों कॉइन पे टेल आएगा, या पहले 2 पे हेड लास्ट वाले पे टेल, या पहले 2 पे टेल लास्ट वाले पे हेड। हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड या हेड टेल टेल। अब ए इवेंट क्या था? 3 हेड शोज, तीनों हेड आने चाहिए तो ले लिया हमने। बी क्या था? 2 हेड हो और 1 टेल हो, तो 2 हेड 1 टेल इसमें है, 2 हेड 1 टेल इसमें है, 2 हेड 1 टेल इसमें है, बस। सी क्या है? तीनों टेल आनी चाहिए तो हमने ये आउटकम उठा लिया। डी क्या है? कि पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 4 आ गया हमारे पास, ये वाला नहीं लेना। ठीक है। अब देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। सी और डी में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ए और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। बात करें हम सिंपल इवेंट की, जिसमें सैंपल स्पेस का सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो, तो ए और सी, इनमें एक ही तो है सैंपल पॉइंट। ए और सी आर सिंपल इवेंट। अब मोर ज्यादा और एक से ज्यादा एलिमेंट कुछ किस में है? बी में और डी में है, तो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है बेटा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 सिक्कों को उछाला। डिस्क्राइब, फर्स्ट क्या है? 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आपने इवेंट अपनी तरफ से बताने हैं और ऐसे इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जिनमें कोई भी आउटकम कॉमन ना हो। जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम आएंगे। बेटा एक सिक्के को 3 बार उछाल दो या 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, आउटकम हमारे पास सेम आने हैं। अब इवेंट हमने खुद अपनी तरफ से बताने हैं ऐसे जिनमें कोई भी आउटकम कॉमन ना हो। तो ए तो हमने इवेंट ले लिया कि ओनली हेड आए,
और बी हमने इवेंट ले लिया ओनली टेल आए, ऑब्वियसली इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आने हैं तो हो गई है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब करते हैं डिस्कस इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब आपने 3 इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव हो। सैंपल स्पेस हमारा वही रहेगा, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है और टोटल आउटकम हमारे पास 8 आए हुए हैं। तो हमने P इवेंट मान लिया, क्या गेट करना है हमने, एग्जैक्टली 2 टेल्स, सिर्फ 2 टेल हो, ठीक है, ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो, एग्जैक्टली 2 टेल्स हो। क्यू हमने इवेंट मान लिया एटलीस्ट 2 हेड, भाई कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा हो तो भी कोई बात नहीं, कम से कम 2 हो। और आर, आर हमने इवेंट मान लिया कि सिर्फ टेल ही हो, ओनली टेल्स, तो यही पॉसिबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे टेल आए। अब हम ध्यान से देखें, P इंटरसेक्शन क्यू हमारे पास एम्प्टी है, क्यू इंटरसेक्शन आर भी हमारे पास एम्प्टी है और P इंटरसेक्शन आर भी हमारे पास एम्प्टी है, तो दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव की बात करें, क्या इन तीनों इवेंट्स की यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इन तीनों की यूनियन में वही 8 आउटकम है जो हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम है, तो दीज 3 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं अभी बेटा, अभी इसी क्वेश्चन के और पार्ट में है, थर्ड पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब 2 इवेंट्स आपने खुद ने डिस्क्राइब करने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमने ए इवेंट ले लिया एटलीस्ट 2 हेड, भाई कम से कम 2 हेड आए, ज्यादा भी आए कोई बात नहीं। बी हमने इवेंट मान लिया कि ओनली हेड हेड आए तीनों कॉइन्स पे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, बिल्कुल नहीं है, तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो, उनमें कुछ भी कॉमन तो ना हो, बट नॉट एग्जॉस्टिव, भाई उनकी यूनियन करें तो कंप्लीट सैंपल स्पेस ना बने। तो P हमने इवेंट मान लिया ओनली हेड वाला और Q हमने इवेंट मान लिया ओनली टेल वाला। इंटरसेक्शन तो इनकी एम्प्टी है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गए, बट इन दोनों की यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस S के बराबर नहीं है, तो दीज इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन के अब 5th पार्ट को डिस्कस करते हैं। 5th पार्ट, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब आपने 3 इवेंट्स लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो हमने X इवेंट मान लिया ओनली हेड आए, Y इवेंट मान लिया ओनली टेल आए और Z इवेंट हमने मान लिया कि एग्जैक्टली 2 हेड आए, ना कम हो ना इससे ज्यादा हो, एग्जैक्टली 2 हो। अब हम ध्यान से देखें तो X और Y में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, Y और Z में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, X और Z में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट यहाँ पे फिर इन तीनों की यूनियन हमारे सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रही है, तो दीज इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को उछाला गया। द इवेंट्स A, B एंड C आर एज फॉलोज। इवेंट्स इस तरह से हैं कि A में क्या आउटकम है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए। बी क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे अब ओड नंबर आए। सी इवेंट क्या है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, कि जो डाइस पे नंबर्स आए उनका सम 5 या फिर 5 से छोटा हो। डिस्क्राइब द इवेंट्स, इवेंट्स के आपने आउटकम लिखने हैं यहाँ। डिस्क्राइब द इवेंट्स, डिफरेंट आपसे इवेंट्स पूछे गए हैं वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो हमें पता है कि जब हम 2 डाई को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आने हैं, 36 आने हैं। ए क्या है, इवन नंबर आए फर्स्ट डाई पे तो ये वाली रो आ जाएगी, ये वाली रो आ जाएगी और ये वाली रो आ जाएगी। बी क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर आए फर्स्ट डाई पे
तो ये वाली रो आ जाएगी, ये वाली रो आ जाएगी और ये वाली रो आ जाएगी। सी क्या है? गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, कि जो उनका सम हो ना वो 5 और 5 से छोटा हो। तो 5 यहां तक ही बनते हैं, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और यहां तक लेंगे। ये सारे आपके पास आउटकम किस इवेंट में आ जाएंगे? सी में आ जाएंगे। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए निकालना है। नॉट ए का मतलब सैंपल स्पेस के एलिमेंट लेने हैं। कौन से लेने हैं? ए को छोड़ के बाकी सारे। फिर आपने नॉट बी लेना है, सारे एलिमेंट लिख देना सैंपल स्पेस के, बी को छोड़ के बाकी लिख देंगे सारे। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए और बी, ए के भी सारे और बी के भी सारे, एक तरह से कंप्लीट सैंपल स्पेस ही हो गया। नेक्स्ट में क्या है? ए एंड बी, ए में और बी में जो दोनों में हो, ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं जो दोनों में हो, तो ये सेट तो हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो नॉट ए हम करें तो कौन से इवेंट आएंगे, कौन से आउटकम आएंगे? सारे बी वाले आएंगे। और नॉट बी करेंगे तो सारे कौन से आएंगे? ए वाले आएंगे। ए और बी करेंगे, ए के भी सारे बी के भी सारे करेंगे तो क्या आएगा? एस सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या निकालना है? ए माइनस सी। ए के आउटकम तो लिखने हैं बट उसमें से सी वाले हटा देने हैं। सी वाला 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1, हाँ ये नहीं लेंगे। 2 2 भी है सी में, वो नहीं लेंगे। 3 1, 3 2, 2 3 नहीं लेंगे और 4 1 ये नहीं लेंगे। ये आ गया आपके पास ए माइनस सी। नेक्स्ट है बी और सी, मतलब अब बी के आउटकम और सी के आउटकम लिख देंगे। जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 2 बार लिख देंगे। नेक्स्ट है बी एंड सी, जो बी में भी है जो सी में भी है कुछ एलिमेंट्स कॉमन बिल्कुल है। एक तो ये वाला है, एक आउटकम ये भी कॉमन है, एक आउटकम ये भी कॉमन है, एक आउटकम ये भी कॉमन है, एक ये भी कॉमन है। 3 1 वाला पेयर, 3 2 वाला पेयर भी कॉमन आए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे आउटकम जो बी में भी हैं और जो सी में भी हैं। और लास्ट वन आपने क्या निकालना है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। 8th पार्ट देखिए बेटा, 8th पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अभी भी हमने किया था, अगर बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, नॉट बी निकालते हैं, तो वो ए ही आता है। और ए की इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट ए ही होगा, यानी कि इस सारे की बजाय हम क्या निकाल देंगे? ए और सी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स। ए के हमारे पास आउटकम है, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी वाले छोड़ देंगे, बाकी सारे आउटकम लिख लेंगे किसके? सैंपल स्पेस के। अब इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन आउटकम है वो लिख देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स। कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन 6 को ध्यान में रखते हुए आपने बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्या है? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आप ए इवेंट के आउटकम देखेंगे और आप बी इवेंट के आउटकम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। और जैसे ही दो इवेंट की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यही स्टेटमेंट इसने दे रखी है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही है। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमने अभी अभी देखा। और अगर स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो ए और बी की यूनियन करें तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस ही बनेगा। सो दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। थर्ड स्टेटमेंट, ए इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कब आ रहा है? जब नॉट बी निकाल रहे हैं हम। बिल्कुल हमने जब देखा था ए सेट और बी सेट बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम नॉट ए निकालेंगे तो हमारे पास बी इवेंट आ रहा है, और अगर हम नॉट बी निकालेंगे तो हमारे पास ए इवेंट आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है।
फोर्थ पार्ट, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम ध्यान से देखें इवेंट ए को और इवेंट सी को, तो उनमें से कुछ आउटकम कॉमन आ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, और इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव कह रहा था तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। फिफ्थ पार्ट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी अभी हमने पढ़ा कि बी कॉम्प्लीमेंट तो ए के बराबर ही है, ए और ए की इंटरसेक्शन तो ए ही आएगी, और ए तो आपके पास एम्प्टी है नहीं, और एम्प्टी है नहीं तो ये क्या आगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और स्टेटमेंट में कह रहा था कि है, मतलब स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। लास्ट स्टेटमेंट सिक्स पार्ट को अब डिस्कस करते हैं। सिक्स पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये देखेंगे जरा, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, नॉट ए और नॉट बी इवेंट की बात करते हैं, तो उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गई। बट बी कॉम्प्लीमेंट और सी में कुछ आउटकम कॉमन है, तो ये क्या आ गए बेटा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गई। और जब एक कंडीशन नॉट होगी तो हम कह ही नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगेन बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।